अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। कश्मीर यूनिवर्सिटी के जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर बैच 2023 के स्टूडेंट्स हैं या थर्ड सेम बैच 2022 के स्टूडेंट्स हैं या फिर आपको बैक लगा है फर्स्ट सेम में, तो आपके लिए यहाँ पर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है, उर्दू लैंग्वेज आ जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जिन स्टूडेंट्स को भी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल है, सेकंड में कम्युनिकेशन स्किल है या थर्ड सेम में कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप सबके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कोशिश की आपके लिए लॉन्ग और मीडियम क्वेश्चंस, आपने जो भी प्रिपेयर किया है उनको रिवाइज करते रहना, साथ ही में इन क्वेश्चंस को भी एक नजर जरूर देना। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं, स्कोप एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम, डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्ट्रेटजीज कैन एम्प्लॉय टू एनहांस इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल स्किल, how do effective time management skill contribute to effective leaderships, how to improve their interpersonal relation and public speaking, differentiate between soft skill and hard skill, strategies of group discussion in facing interview, फॉर्मेट ऑफ। अब यहाँ पर आपका जो मेन चीज आ जाती है ना, आपने राइटिंग स्किल्स के, जैसा कि आपका लेटर राइटिंग आ गया, सीवी आ गया, ईमेल आ गया, मैसेज आ गया, रिपोर्ट राइटिंग आ गया, नोटिस आ गया, मेमोरेंडम आ गया, यहाँ पर शॉर्ट स्पीच आ गया, तो इनके आपने फोकस करना है कि इनके फॉर्मेट क्या है और इनकी मीनिंग क्या है। आपको ये पता होना चाहिए लेटर क्या होती है, किसके लिए लिखते हैं, सीवी क्या होता है, किस लिए लिखते हैं, ईमेल क्या होता है, किस लिए लिखते हैं, मैसेज क्या होता है, किस लिए लिखते हैं, और इसका फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको शॉर्ट छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, इसको लेटर लिखो, इसके बारे में आपको फॉर्मेट पता होगा, आप इजिली यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हो। सीवी मतलब आपका रिज्यूम, उसके बारे में आपने लिखना है। ईमेल कैसे लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या मीडियम क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इसको ईमेल लिखनी है ऐसे, तो आपको फॉर्मेट, इनके फॉर्मेट आप थोड़ा बहुत सीख लेना, साथ में थोड़ा बहुत मीनिंग सीख लेना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मीनिंग आ सकती है, इन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत कोई आ सकता है मीडियम में कि इसका लेटर लिखो, इसकी ईमेल लिखो, इसका मेमोरेंडम लिखो या कोई छोटी शॉर्ट स्पीच लिखो, ये चीजें थोड़ा बहुत फोकस करना। तो ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन स्टूडेंट्स को भी कम्युनिकेशन स्किल है। जिन स्टूडेंट्स को एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्या करना है, जो आपकी पोइट्री है, द रोड नॉट टेकन, राइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इनकी समरी अच्छे तरीके से याद रखना। ये भी याद रखना इनको लिखने वाले कौन है, ये दो आप अच्छे तरीके से याद रखो। अगर आप इनकी समरी याद रखोगे, आपको द रोड नॉट टेकन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसी समरी के रिलेटेड थोड़ा बहुत लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही आपकी यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज है, मुल्क राज आनंद एंड हेनरी लॉसन की, यहाँ पे समरी याद रखना। आपको कोई भी यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप इनकी समरी लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच का ध्यान देना, जैसे कि देवरैगन, एंडी पेज, जिम्मी बेंटली, इनको थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैरेक्टर स्केच है इनके। तो अब यहाँ पर आ गया। अब तीसरा आपको यहाँ पर आता है, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नोट याद रखना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, एसे राइटिंग क्या होता है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, होमोनिम्स होता क्या है, होमोफोन्स क्या होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर इन चीजों को याद रखना। एंड फ्रेजेस वगैरह का ध्यान देना, स्पेलिंग एंड साउंड पैटर्न इन इंग्लिश क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, तो ये थोड़ा बहुत इनको याद रखना। जैसा मैं आपको एक प्रीवियस पेपर भी दिखाता हूँ इसके रिलेटेड। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन शार्ट में पूछा जाता है ना, जैसा कोई भी राइटर, इसका लिखने वाला कौन है, राइटर ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, किसी का भी पूछा जा सकता है। ऐसे अगर हम देखें, जैसा अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट नरेटर फेसेस इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, इसमें आपने जब इसकी समरी याद की होगी द रोड नॉट टेकन, तो देखना इसमें कौन सा पॉइंट यहाँ पर आपको आता है, वही पॉइंट एक लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछा गया तो शॉर्ट लिखना, यहाँ पर लॉन्ग में पूछा गया तो लॉन्ग लिखना। इसमें भी अगर आप इसकी समरी लिखोगे, आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर ऐसे ही मैंने आपको बोला था पैराग्राफ में आपने उसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये क्या होता है, इसकी बाकी चीजें भी। तो ऐसे ही व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस इन अ पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ पूरा याद है, पैराग्राफ होता क्या है, इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है, इसके बाकी यहाँ पर पार्ट्स क्या है, तो आपको क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, अब आपको दोनों याद होंगे तो इजीली कर पाओगे, होमोफोन्स क्या होते हैं आप इजीली कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब अगर हम ऐसे भी देखें, आपको यहाँ पर व्हाट मैसेज डज द पोएम द रोड नॉट टेकन कन्वे, तो द रोड नॉट टेकन जो है वो कौन सी मैसेज कन्वे करती है, आपने समरी याद की है, समरी यहाँ पे लिखोगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कोई बड़ी बात होती नहीं है यहाँ पर इनको पास करने का। फिर जिन स्टूडेंट्स का उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज में आप सब देखते हैं आपको है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, तो इसमें आपको क्या कुछ करना है, तो अगर हम देखें यूनिट पहला, आपको ये याद रखना है जुमला क्या होता है, इसके एग्जाम मतलब इसके पार्ट्स क्या है, इसके यहाँ पर किसमें क्या है। जब आप ये याद रखोगे, आपको आउट ऑफ सिलेबस जाना नहीं है, यही पढ़ना है जो आपको सिलेबस में है। फिर मरकब क्या होता है, इसके थोड़ा बहुत आपने ध्यान देना है, ऐसे आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत मुज़क्कर, मोनस, वाहिद, जम और जमा, ये चीजें थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पर यूनिट सेकंड, वो भी कोई ज्यादा बड़ा है नहीं, मुहावरे, ज़रबुल मिसाल, इनको एक्सप्लेन करना है आपने, जो भी चीजें हैं ना इनको एक्सप्लेन करना है। अब जो आपका यूनिट सोम आ जाता है, तीसरा यूनिट आ जाता है, इसमें आपने फुल अच्छे तरीके से हतूत नवीसी क्या होती है,
पूरे हतूत का आपने नोट बनाना है कि हतूत होता क्या है, अच्छे तरीके से पूरा यहाँ पर इसका पूरा नोट बना के रखना, याद करना। अगर आपको नोट्स नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करके रखो। मजमून निगारी क्या है, आपने पूरा मजमून निगारी का नोट याद करके रखना है, फिर आपको जिस हिसाब से भी आए आप उसका आंसर कर पाओगे। ये आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मजमून निगारी क्या होता है, हतूत नवीसी क्या होती है। तो इस हिसाब से आप इनके नमूने, इनके असूल अच्छे तरीके से याद करके जाओ, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा।